हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मान कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका हम लोग मान कैसे ज्ञात करेंगे। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसको इसको याद करने बनाने के लिए हम त्रिकोणमिति सारणी बताए थे, जिसमें उसमें बताया गया था कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। इसमें हम लोग देखे थे कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये आपका होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये भी होता है आपका √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। अब √3 में जब √3 से हम लोग गुना कराते हैं तो √3 में √3 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा √9, और √9 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है 9। √9 का जो वर्गमूल होता है ये होता है 3। लेकिन जैसे देखेंगे कि रूट के अंदर अगर सेम जो होता है सेम आपका अंक हो, रूट के अंदर क्या हो सेम अंक हो। जैसे यहाँ पे रूट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी क्या है 3 है, तो हमें गुना नहीं करना है। डायरेक्ट हम लोग को अगर रूट के अंदर सेम अंक दिया है तो इसको हमको लिख देना है, एक उसमें से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे √3 दिया है, यहाँ पर भी √3 दिया है, तो एक 3 क्या कर देंगे बाहर ला देंगे, यानी कि √3 में √3 से गुना कराएंगे तो √9 होगा, और √9 का रूट कितना होगा 3। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि अगर रूट के अंदर सेम अंक हो तो दो अंक अगर सेम अंक दिया है तो एक अंक क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। इसीलिए √3 में √3 से गुना करेंगे कितना लिख देंगे 3 बट्टा 2 में 2 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1 में 1 से गुना कराएंगे 1 और 2 में 2 से गुना कराएंगे 4 हो जाएगा। ऊपर ऊपर गुना कराएंगे नीचे नीचे गुना कराएंगे, तो √3 में √3 से गुना कराए 3 और 2 में 2 से गुना कराए 4 प्लस फिर ऊपर में ऊपर से गुना कराएंगे 1 में 1 से गुना कराएंगे 1 और 2 में 2 से गुना कराएंगे 4। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 4 और 4 का जो एलसीएम होता है कितना होता है 4। अब इसमें जो हर रहता है इसमें हम लोग भाग देते हैं, तो 4 में 4 से भाग देंगे 1 मत में कटेगा, और 1 में ऊपर 3 से गुना कर देंगे, 1 में 3 से गुना कराएंगे 3 हो जाएगा प्लस फिर 4 में 4 से भाग देंगे 1 मत में कटेगा, और 1 में 1 से गुना कराएंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 है कितना हो गया 4, और 4 बट्टा नीचे कितना है 4, तो 4 में 4 से भाग देंगे कितना मत में कटेगा 1, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 1। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर 2 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है 2 tan 45 डिग्री 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे मान रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, और यहाँ पे टेन 45 डिग्री दिया है, टेन कितना दिया है 45 डिग्री, तो टेन 45 का जो मान होता है वो होता है आपका 1। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब गुना रहता है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे प्लस कॉस जो 30 डिग्री का मान होता है आपका होता है √3/2, यानी कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दिया है तो यहाँ पे √3/2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका √3/2, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 2 में 1 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 यहाँ पर है तो √3 का स्क्वायर अभी बताएं कितना हो जाएगा 3, अब बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस फिर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे, और टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 लिख दिए हैं प्लस कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, और यहाँ इसका स्क्वायर है तो √3/2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस साइन 30 का जो वैल्यू होता है ये होता है √3/2, और इसका भी हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे तो 2 में 1 से गुना कराएंगे 2 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है, क्या आ जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा 3। इस आंसर क्या आ जाएगा 2। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है 3 नंबर, यहाँ पे आएंगे 3 नंबर में
3 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको मान पुट करना पड़ेगा। जिसे दिया है cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका 1/√2, 1/√2। और यहाँ पे है आपका बाई, देखिए sec 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि cos 30 का जो वैल्यू होता है ये होता है √3/2। तो cos 30 का हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec 30 डिग्री, और sec 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान लिख देंगे। अब sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, तो sin 30 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ऊपर दिया है उसको ऐसा ही छोड़ देंगे। जैसे 1/√2 दिया है तो ऊपर वाला को वैसा ही रहने देना है। फिर यहाँ पर क्या है, बट्टा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, रूट 3, और एक एलसीएम क्या जाएगा, √3। यहाँ पे हो गया आपका √3, और √3 से √3 कितने मर्त में कटेगा, एक मर्त में, और एक से हम लोग 2 में क्या कराएंगे, गुना कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पर जैसे 1 में √3 से भागा देना तो कमर में कटेगा √3 में। अब √3 से क्या करना है, 2 में गुना कराना है, तो 2 में √3 से गुना कराएंगे तो क्या जाएगा, 2√3। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मेन बाटा है, इसको हम लोग जो बाटा का भागा है उसको किस में चेंज करेंगे, बाटा के गुना में चेंज करेंगे। बाटा के गुना में जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 गुना, ये देखिए यहाँ पे जब बाटा का भागा रहता है, जब गुना में चेंज करते हैं तो हर अंश हो जाता है, अंश क्या हो जाता है, हर हो जाता है। जैसे यहाँ पे √3 दिया है तो √3 ऊपर चला जाएगा, अब बट्टा में आपका हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2√3, 2√3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। एक में √3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, √3 बट्टा, यहाँ पर है 2 में 2 में 2 से गुना कराना है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस, यहाँ पे गुना कराना है √2 में 2√6 से, तो यहाँ पे 2 है तो क्या आ जाएगा 2, और 2 में 3 से गुना कराएंगे 2 3 6, 2 कितना हो गया 6। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आ गया आपका मान √3 बट्टा 2√2 प्लस 2√6, हर में हम देख रहे हैं रूट आ गया है, तो हर से रूट को क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे। हटाने के लिए हम लोग हर का प्रमेयकरण करते हैं, हटाने के लिए इसको क्या करते हैं, हर का प्रमेयकरण। और हर का प्रमेयकरण जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गुना, और नीचे वाला संख्या कहाँ भेजते हैं, ऊपर, और वही संख्या कहाँ भेजते हैं, नीचे। और इसमें जो केवल जो होता है साइन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 2√2 प्लस है तो क्या आ जाएगा, -2√6 बट्टा, यहाँ पर यही संख्या कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 और -2√6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। जैसे 2√2 यहाँ पर दिया है 2√6, तो यहाँ पे 2 है तो 2 उतर जाएगा, रूट के अंदर जो इसको क्या करेंगे, गुना कराएंगे। यहाँ पे देखिए सेम अंक नहीं दिया हुआ है, तो जब सेम अंक नहीं दिया रहता है तो डायरेक्ट इसको क्या कराते हैं, गुना कराते हैं। जैसे √3 में √2 से गुना करेंगे हो जाएगा √6, यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे, 2, और रूट के अंदर सेम डिजिट नहीं है तो फिर इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना करा देंगे। तो 2 यहाँ पे हो गया, √3 में √6 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा बटा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 2√2 है, यहाँ पर भी 2√2 है, यानी कि ए के जगह पर आपका 2√2 है, और बी के जगह पर देख रहे हैं 2√6 है, यहाँ पर भी बी के जगह पर 2√6 है। यहाँ से हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी, क्या जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a के जगह पर दिया है 2√2, तो 2√2 दिया है तो 2√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, का फार्मूला में होता है a स्क्वायर, तो 2√2 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर माइनस b के जगह पर आपका दिया है 2√6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√6 का होल स्क्वायर। काहे कि b का मान आपका 2√6 दिया है, यहाँ पे साइन माइनस लिख दिया है, और b की जगह 2√6 दिया है तो 2√6 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 बट्टा, यहाँ पे आइएगा तो देखिए इसका पूरा का आपका होल स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4,
और यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अभी बताए हैं कि जब रूट के अंदर दो अंक क्या हो सेम हो, तो यहाँ पे रूट 2 में रूट 2 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। फिर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 छक 24, ये आपका टोटल कितना हो गया 24। इसके आगे हम अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए ये आपका हो जाएगा 2√6 और माइनस 2√18 और बट्टा हो जाएगा 8 में से ऐसा आपका 24 जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस 16 बच जाएगा। इसको आगे बनाते हैं। आगे बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2√6 दिया है माइनस 2√18 दिया है, तो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। दो जब दोनों में 2 है तो इसको 2 को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और कोष्ट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 जब हम लोग कॉमन लिए हैं 2 निकल गया तो अंडर क्या बच गया 6 √6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √6 और यहाँ पे आपका क्या दिया है माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है तो 2 बाहर निकल चुका है तो बच गया क्या √18, तो यहाँ पे लिखेंगे √18 बट्टा यहाँ हम देखिए -16 है तो हम क्या लिखेंगे -16। अब 2 अठे कितना होता है 16, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं √6 और माइनस √18 और बट्टा हो गया आपका 8, बट्टा हो गया आपका -8। अब देखिए माइनस जो है माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस जो ऊपर जाएगा तो दोनों में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ये आपका गुना कराएंगे तो माइनस में √6 में गुना कराएंगे तो -√6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो माइनस में और माइनस से गुना कराएंगे प्लस हो गया और यहाँ पे क्या बच गया √18 और बट्टा हो गया आपका 8। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं -√6 और प्लस √18 का जो वर्गमूल होता है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि √18 का जब वर्गमूल तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी कि 3√2 हो जाएगा। √18 का वर्गमूल कितना हो गया 3√2, क्या कि 2 का जोड़ा लग रहा है तो 2 जोड़ा के लिए एक बाहर निकालेंगे रूट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 3√2 और बट्टा हो गया 8। इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस को पहले लिखेंगे माइनस वाला को बाद में लिखेंगे, यानी कि हो गया आपका 3√2 और माइनस √6 और बट्टा 8, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि cos 45 डिग्री दिया था और बट्टा से 31 डिग्री प्लस cos 31 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/√2 और बट्टा है तो बटा देंगे। फिर 31 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cos 31 डिग्री का वैल्यू होता है 2/1। अब यहाँ से हम लोग क्या किए हैं कि 1/√2 जो दिया है उसको ऊपर रख दिया है, बट्टा में यहाँ पे √3 और एक एलसीएम लिए हैं तो √3 और एक एलसीएम हो जाएगा √3। अब √3 से √3 में भागा देंगे, एक मर्द में कटेगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। फिर 1 में √3 से भागा देंगे तो √3 मर्द में कटेगा और √3 में हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 में √3 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 2√3। अब यहाँ पे जो है भागा है तो इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे। गुना में चेंज करने के लिए क्या होता है कि ऊपर वाला वैसा ही रह जाता है और नीचे वाला को क्या हो जाता है हर जो रहता है अंश हो जाता है, अंश जो रहता है हर हो जाता है। तो 1/√2 दिया तो 1/√2 लिख दिए हैं, भागा है तो किसमें चेंज किए हैं गुना में। अब जो हर है √3 कहाँ चल जाएगा अंश में, तो यहाँ पे हो गया √3 आई बाटा में चला गया 2 + 2 √3। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 1 में √3 से गुना कराएंगे क्या आ जाएगा √3 और यहाँ पे बाटा है तो बाटा, फिर 2 में √2 से गुना कराएंगे 2√2 प्लस यहाँ पे 2√3 में √2 से गुना कराइएगा तो क्या आ जाएगा 2 आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर में जो आपका क्या आ गया है, हर में आपका आ गया वर्गमूल आ गया, तो हर में जो होता है रूट नहीं रहना चाहिए, तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण जब करते हैं तो नीचे हर जो होता है ऊपर भी चला जाता है, वहीं कहाँ जाता है नीचे आ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस रहता है तो क्या होगा प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है प्लस दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिए हैं माइनस कर दिए हैं। और फिर ऊपर ऊपर गुना कराएंगे नीचे नीचे गुना कराएंगे, तो यहाँ पे 2√2 दिया है, यहाँ पे √3 दिया है, तो 2√2 में √3 से गुना कराएंगे क्या जाएगा 2√6 और माइनस 2 रूट क्या हो जाएगा √3 दिया है √6 दिया है तो 2√18 हो जाएगा बट्टा। अब यहाँ पे देखिए दिया है 2√2 + 2√6 और 2√2 - 2√6। यहाँ से हम और भी सीखे हैं कि a + b i माइनस बी, ए के जगह पर 2√2 मान लेंगे और बी के जगह पर 2√6 मान लेंगे, तो सूत्र होता है a + b × माइनस बी बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2√6 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया आपका 2√6 - 2√18 बट्टा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 4 दूना 8 हो गया माइनस, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 4 × 6 = 24, यहाँ पे क्या लिख दिया है 24।
अब देखिए यहाँ पे 2√6 माइनस 2√18 और 8 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा -16। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन जब करेंगे तो अंडर बच जाएगा आपका √6 और -√18 बट्टा में -16 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से 16 काट देंगे, 8 मर्त में बच गया आपका √6 माइनस √18 बटा 8। माइनस हर में जो है कहाँ चला जाएगा, अंश में ऊपर, और ऊपर गुना करा देंगे। माइनस में √6 से गुना कराएंगे, -√6 और माइनस माइनस प्लस √18 हो गया, अब बट्टा हो गया 8। अब यहाँ पे करेंगे -√6 प्लस √18 का जो वर्गमूल होता है 3√2, अब बट्टा हो गया आपका 8। अब प्लस वाला को पहले लिख देंगे और माइनस वाला को बाद लिखेंगे, बट्टा कितना हो जाएगा, 8 ही आपका क्या हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है साइन 30 डिग्री। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टा नीचे दिया है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो साइन 30 डिग्री का मान होता है उसको लिखना पड़ेगा। जैसे साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान आपका होता है 1, तो इसको हम लोग 1 को 1/1 लिखेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस यहाँ पे कॉसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग साइन 60 डिग्री का मान याद होना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये आपका होता है √3/2, और जब साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है तो कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, ये होता है आपका √3/2। तो हम लोग जानते हैं इसका उल्टा कर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा आपका 2√3, 2/√3, यानी कि कॉसेक 60 डिग्री के बदले में हम लिखेंगे 2/√3। पहला वैल्यू लिख लिए, दूसरा वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर आपका दिया है सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान जानने के लिए हमको कॉस 30 डिग्री का मान जानकारी होना चाहिए, और कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है हम लोग जानते हैं √3 बटा कितना होता है 2। अब कॉस 30 डिग्री का मान जब √3/2 होता है तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2/√3, 2/√3। यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब कॉस 60 डिग्री का मान हमको जानना है। कॉस किसका मान जानना है 60 डिग्री का। तो कॉस 60 डिग्री का मान जो हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/2 और प्लस कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 ही होता है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/1। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे देखिए इसका, अब 2, 1 और √3 का एलसीएम कैसे लेंगे। यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पे √3 दिया है, कोई सेम अंक नहीं दिया है। तो जब सेम अंक नहीं दिया रहता है ना तो डायरेक्ट इसमें क्या कराते हैं, गुना कराते हैं। तो 2 में 1 से गुना कराएंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 में √3 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा 2√3, यानी कि इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 2√3। अब आपका 2√3 हो गया तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, बच गया आपका √3। √3 में 1 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा √3। यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, फिर 1 से आप भाग देंगे 2√3 में तो कटेंगे आपका 2√3 में, 2√3 मर्त में, फिर 2√3 से गुना कराएंगे 1 में क्या हो जाएगा 2√3। यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस, फिर √3 से √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच गया 2, और 2 में 2 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 4, 2 में 2 से गुना कराएंगे आपका 4 हो गया। फिर यहाँ पे बट्टा है तो क्या लिखेंगे बट्टा, फिर √3, 2 और 1 कोई सेम डिजिट नहीं है तो फिर इसको क्या करेंगे डायरेक्ट ऐसा ही लिख देंगे। तो 2√3 यहाँ पे ऊपर भी लिख देंगे, तो 2√3 का 2√3 लिख दिए। अब देखिए √3 से √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच गया आपका 2, फिर 2 में 2 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 2 फिर क्या आ जाएगा कट जाएगा, बच गया आपका √3, तो √3 में 1 से गुना कराएंगे क्या आ जाएगा √3 प्लस, फिर आपका 1 दिया है, 1 से 2√3 में भागा देंगे, 2√3 में मर्त में कटेगा, तो 2√3 में फिर 1 से गुना कराएंगे क्या आ जाएगा 2√3।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका मेन बट्टा है, क्या है, मेन बट्टा है। अभी बताएं कि जब ऐसा दिया रहता है तो हम लोग इसमें किस में कन्वर्ट करते हैं, गुना में कन्वर्ट करते हैं। और गुना में कन्वर्ट करने के लिए पहला को उसी तरह लिख दिया जाता है, इसको इसी तरह लिख देंगे, चाहे एक स्टेप और चल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है √3 और प्लस 2√3, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिए रूट के अंदर सेम डिजिट होना चाहिए तभी आप जोड़ सकते हैं। अगर रूट के अंदर सेम डिजिट नहीं है तो इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका रूट के अंदर 3 दिया है, यहाँ पर भी रूट के अंदर 3 दिया है, तो इसको हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे दो बोलेगा कि 2√3 और यहाँ पे 1√3 है, तो 2√3 और 1√3 कितना हुआ, 3√3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3। और यहाँ पर आपका दिया है -4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4। अब बट्टा में आपका दिया है 2√3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2√3। आपका मेन बट्टा दिया है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 2√3 1√3 और 2√3 कितना जगह, 3√3, यहाँ पे 4 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4। अब बट्टा में आपका दिया है क्या, 2√3, तो ये आपका हो जाएगा 2√3। यहाँ से जब बाटा है गुना कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए किस तरह कटेगा। जैसे यहाँ पे दिया आपका 3√3 -4 बट्टा 2√3 गुने, फिर ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2√3 बट्टा, इसको की जगह क्या आ जाएगा, 3√3 प्लस क्या हो जाएगा 4, इसे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बच गया आपका क्या, 3√3 -4, 3√3 -4, यहाँ पर भी बच गया 3√3 -4। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हर में आपका रूट आ गया, तो रूट को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले गुना लिखते हैं। गुना लिख देने के बाद नीचे वाला हर जो रहता है ऊपर चला जाता है, लेकिन साइन जो होता है चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस दिया है तो क्या हो जाएगा, प्लस। सेम संख्या लिखेंगे, क्या दिया है 3√3, अब माइनस दिया है तो क्या हो जाएगा, प्लस, अब बट्टा क्या हो जाएगा 4, सॉरी +4। अब बट्टा में क्या करेंगे, यही संख्या नीचे आ जाएगी, लिखेंगे 3√3, और ये आपका प्लस दिया है तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे माइनस दिया था तो प्लस, यहाँ पर माइनस दिया है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस दिया है तो प्लस, और यहाँ पर भी आपका प्लस हो गया। 3√3 दिया ना जी, माइनस, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3√3 -4, यहाँ पे 3√3 + 4 दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब प्लस हो जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर भी प्लस दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 3√3 -4 है, यहाँ पर भी 3√3 -4 है, यानी कि एक जगह पर 3√3 और बी के जगह पर 4 दिया है। दोनों संख्या जो ए के जगह पर भी सेम दिया है, बी के जगह पर भी सेम दिया है। तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर। 3√3 -4 का होल स्क्वायर बट्टा आपका हो जाएगा। बट्टा में जाएंगे तो देखिए 3√3 + 4, फिर √3 -4। अभी बताए हैं कि a + b a - b, सूत्र क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो यहाँ पे सूत्र होता है a² - b²। यही फॉर्म यहाँ पे दिया है। a के जगह पर 3√3 दिया है, b के जगह पर 4 दिया है, तो ये हो गया आपका a + b। फिर यहाँ पर दिया है 3√3 a के जगह पर, माइनस दिया है, b के जगह पर 4 दिया है, तो ये हो गया आपका a - b, यानी कि हुआ a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। इसको हम लोग तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी के जब क्या लिखेंगे, 4 का होल स्क्वायर। इसको आते हैं यहाँ पे ऊपर। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग जब जाएंगे तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² - 2ab प्लस b²। अब आपको देखना होगा कि यहाँ पे a के जगह पर 3√3 है, b के जगह पर 4 है, तो a² यानी कि 3√3 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 के जगह पर 2, और a के जगह पर हम लोग देख रहे हैं क्या आ जाएगा, 3√3, यहाँ पे लिखेंगे 3√3 2a, और b के जगह पर लिखेंगे 4, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 प्लस b²। फिर b के जगह पर हम लोग देख रहे हैं 4 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 का होल स्क्वायर बट्टा बराबर। बट्टा में चलेंगे तो यहाँ पे दिया है देखिए
अब 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 त्रिका 9, और √3 का स्क्वायर अभी बताया है कि √3 में √3 से जब गुना करेंगे तो केवल क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27 माइनस 4 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना होगा, 4 चौका 16। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, फिर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27 माइनस यहाँ पे 2 3 6 6 चौका 24, 24 रूट कितना हो गया, 3, प्लस 4 चौका 16, बट्टा में आएंगे 27 में से 16 जाएगा, आपका कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पर 27 प्लस में है, यहाँ पर भी 16 क्या है, प्लस में है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 27 से 16 होता है आपका 43, माइनस 24 √3, बट्टा क्या हो गया, 11। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हुआ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज किए हैं, मान को पुट कर दिए हैं। जैसे 37 का वैल्यू 1/2 प्लस 10 45 का मान 1 माइनस cos 60 डिग्री का मान 2/√3। 31 का वैल्यू जो होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/2 और प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू 1/1। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 √3 का एलसीएम लेंगे, 2 √3 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, √3 बच गया, √3 में 1 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा, प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस 1 में भागा देंगे 2 √3 में, तो 2 √3 में मर्द में कटेगा, फिर 2 √3 से 1 में गुना करेंगे 2 √3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर √3 से भागा देंगे, √3 से √3 क्या हो गया, कट गया, फिर 2 बच गया, 2 में 2 से गुना कराएंगे 4 हो जाएगा, बट्टा फिर √3 2 1 का एलसीएम लेंगे, 2 √3 हो जाएगा, और √3 से √3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 में 2 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा, 4, प्लस है तो क्या आ जाएगा, प्लस, फिर 2 से 2 काट देंगे, क्या बच गया, √3, और √3 में 1 से गुना कराएंगे क्या जाएगा, √3 है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और फिर 1 में भागा देंगे 2 √3 से, तो कॉमर्स में कटेगा 2 √3 में, फिर 2 √3 में 1 से गुना कराएंगे 2 √3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 √3 है, 2 √3 है, तो 1 √3 और 2 √3 मिलकर कितना होगा, 3 √3, यहाँ पे -4 है तो -4 लिख दिए हैं, 2 √3 है तो बट्टा 2 √3 लिख दिए हैं, फिर आपका मेन बट्टा है तो मेन बट्टा आ जाएगा, और यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि 1 √3 और 2 √3 कितना आ जाएगा, 3 √3, और प्लस में 4 है तो प्लस में 4 लिख दिए हैं, बट्टा में आपका दिया है 2 √3 लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 3 √3 - 4 दिया है, 3 √3 - 4 और बट्टा 2 √3, तो यहाँ पर हम लोग क्या किया है कि यहाँ पे जो मेन बट्टा है उसको गुना में चेंज कर दिए हैं, 2 √3 से 2 √3 क्या हो गया, कट गया, ऊपर बच गया 3 √3 - 4 और नीचे आपका बच गया 3 √3 + 4, 3 √3 + 4। ऐसा जब बच जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना करता है, चूंकि यहाँ पे हर में आपका क्या आ गया, रूट आ गया, रूट को हटाने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा, हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा, हर का प्रमेयकरण जब करते हैं तो सबसे पहले गुना लिखते हैं, और नीचे वाला संख्या को ऊपर और कहाँ लिखते हैं, नीचे, लेकिन साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 √3 - 4 हो गया, यहाँ पर 3 √3 - 4, तो 3 √3 - 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब बट्टा जो हो गया आपका क्या बच गया, 3 √3, यहाँ पे बच गया 3 √3 + 4, और 3 √3 - 4, तो a + b है, a - b, तो a + b का a + b इंटू a - b बराबर होता है a स्क्वायर, तो 3 √3 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b के जबर 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इसको बैठाएंगे a - b के होल स्क्वायर पर, होता है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, a के जगह पर आपका है 3 √3, तो 3 √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 के जगह 2, a के जगह पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 √3, तो यहाँ पे लिख दिए 3 √3, और b के जगह पर आपका 4 है तो क्या लिख दिए 4, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, बट्टा आपका दिया है 3 √3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे आपका 9 हो जाएगा, और फिर 3 से गुना √3 में का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, तो 3 3 9 3 27, यहाँ पर लिख दिया हम लोग 27 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। अब 3 √3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 में 3 से गुना करेंगे 27, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 3 6 चौका 24, 24 रूट क्या हो जाएगा 3 + 4 का स्क्वायर 16, और 27 में 16 गया, बच गया आपका 11। अब यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 27 से 16 कितना हो गया 43, और माइनस 24 √3/11, आपका क्या हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। जैसे 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, पांच नंबर क्वेश्चन दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा
यहाँ पर आपका दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले मान को पुट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 5 दिया है तो क्या लिख देंगे 5। और देखिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान हमको चाहिए, तो कॉस स्क्वायर जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है ये होता है 1/2। तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकलेंगे, यानी कि हम 1/2 लिख देंगे, और 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4 है तो क्या लिखेंगे 4। और सेक 30 डिग्री का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको कॉस 30 डिग्री का मान जानकारी होना चाहिए। तो कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका √3/2। अब हमको निकालना है आपका सेक 30 डिग्री का। तो cos 30 का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा सेक 30। तो √3/2 दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2/√3, और 2/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, बाटा है तो बट्टा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर जो 30 डिग्री का मान होता है कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है यह होता है cos 30 डिग्री का मान अभी देखे हैं कितना होता है √3/2, और √3/2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे, हल जब करेंगे यहाँ पे 5 है तो क्या हो जाएगा 5, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 4 बाहर है तो बाहर रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अभी बताएंगे, √3 में 3 से गुना कराएंगे तो कितना लिखना है 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। फिर आपका बट्टा में आएंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। आगे चलते हैं, आगे इसको लेके बढ़ा जाएगा, हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए इस ये ऊपर है अंश में है, तो 5 में 1 से क्या कराएंगे गुना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब बट्टा नीचे क्या है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर ये ऊपर है ये भी ऊपर है, 4 में 4 से गुना कराइएगा 16, तो 16 बटा क्या हो जाएगा 3, और माइनस 1/1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे हम लोग चाहेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे 4 का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 जब हो जाएगा 4 में 4 से भागा देंगे 1 मत में कटेगा, 1 में 1 से गुना कराएंगे आपका 1 हो जाएगा, प्लस आपका 4 में 4 से भागा देंगे 1 मत में कटेगा, 1 में 3 से गुना कराइएगा 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 4 3 1 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 3 में 5 से गुना कराइएगा 15 हो जाएगा, प्लस 3 में 12 में भागा देंगे कम में कटेगा 4 मत में, 4 में 16 से गुना करेंगे 16 से होगा 64, माइनस 1 से 12 में भागा देंगे 12 मत में कटेगा, 12 में 1 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, बट्टा है तो बट्टा, और 3 में कितना हो जाएगा 4, 4 बटा कितना हो गया 4 है, यही आपका कट जाएगा। अब देखिए 15 और 64 कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12, बट्टा हो जाएगा आपका 12, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 9 में से 2 गया आपका 7, और यहाँ पे बच गया 7 में से गया 6, 67/12, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था जिसमें दिया था 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले क्या किए हैं 5 दिया था तो 5 लिख दिए हैं, और cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 है, और इसका स्क्वायर दिया है तो 1/2 का क्या लिख दिए हैं होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4 है तो क्या लिख दिए हैं 4, और सेक 30 का जो वैल्यू होता है 2/√3 है, और इसका क्या कर दिए हैं स्क्वायर कर दिए हैं, क्वेश्चन में दिया है। माइनस है तो माइनस, और 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 होता है, और इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए हैं। बट्टा है तो क्या कर दिए हैं बट्टा, फिर 37 का वैल्यू 1/2 होता है, और स्क्वायर दिया है तो फिर इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दिया है तो कॉस 30 का वैल्यू जो √3/2 होता है, और फिर क्या क्या कर दिए हैं स्क्वायर कर दिए हैं। फिर यहाँ पे 5 है तो क्या लिख दिए हैं 5, और अंदर है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 4 बाहर कर दिए, बाहर है तो बाहर हो गया है,